अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। इसकी बेसिकली जो है वेरियस टाइप्स एंड डेटाबेसेस की जिसको यूज कर रहे हैं स्टोरिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डाटा को। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, फर्स्ट आती है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, उसके बाद नो एसक्यूएल डेटाबेस, थर्ड आती है रिलेशनल डेटाबेस, फोर्थ आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, फिफ्थ आती है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और सिक्स आती है क्लाउड डेटाबेस, सेवन आती है नेटवर्क डेटाबेस और लास्ट आती है 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है हायरार्चिकल डेटाबेस। ये सारी चीजें आती है टाइप्स ऑफ डेटाबेस में। फर्स्ट हम यहाँ पे लर्न करेंगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये एक टाइप है डेटाबेस की जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं डाटा को एट अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम पे और ये कंफर्ट जोन है। यूजर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डाटा को डिफरेंट लोकेशन से थ्रू सेवरल एप्लीकेशन से। ये एप्लीकेशन जो है वो कंटेन कर रही है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। यूजर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं डाटा सिक्योरली। और एग्जांपल है सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंट्रल लाइब्रेरी जो कैरी कर रही है सेंट्रल डेटाबेस ऑफ ईच लाइब्रेरी इन अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ये डिक्रीज कर रही है रिस्क ऑफ डाटा मैनेजमेंट। एग्जांपल, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा विल नॉट अफेक्ट द कोर डाटा। डाटा कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन्ड है, मैनेज कर रही है डाटा इन अ सेंट्रल रिपोजिटरी। ये प्रोवाइड कर रही है बेटर क्वालिटी डाटा जो इनेबल कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश कर रही है डाटा स्टैंडर्ड्स को। ये लेस कॉस्टली है क्योंकि फीवर वेंडर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैंडल कर रहे हैं डाटा सेट्स को। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटा, साइज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है वो लार्ज है, इंक्रीज कर रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम फॉर द फैचिंग द डाटा के लिए, नॉट इजी है अपडेट करने के लिए, सच एज एग्जिस्टेंस है एक्सटेंसिव डेटाबेस सिस्टम है। अगर सर्वर जो है फेलियर अकर कर रहा है, इंटायर डाटा जो है वो लॉस्ट है, तो ये जो है आपका ह्यूज लॉस जो है वो कंसिडर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सेकंड, अनलाइक द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटाबेस सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन लिंक के साथ, विच सच लिंक हेल्प द एंड यूजर जो एक्सेस कर रहे हैं डाटा इजीली। एग्जांपल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो अपैच, कैसेंड्रा, एचबेस है, इग्नाइट है एंड सो ऑन। यहाँ पे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को। इसमें डिवाइड किया गया टू टाइप्स में। फर्स्ट आती है होमोजेनियस DDB डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सेकंड आती है हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। टू टाइप्स हैं। फर्स्ट आती है होमोजेनियस, यहाँ पे डेटाबेस रिप्रेजेंट किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड, दोज डेटाबेस सिस्टम जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे और यूज कर रहे हैं सेम एप्लीकेशन प्रोसेस और कैरी कर रहे हैं सेम हार्डवेयर डिवाइसेस पे। सेकंड आती है हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, दोज डेटाबेस सिस्टम है एग्जीक्यूट कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अंडर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर पे और कैरीज कर रहे हैं डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस पे। एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, मॉड्यूलर डेवलपमेंट पॉसिबल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। एग्जांपल है सिस्टम जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रही है न्यू कंप्यूटर्स और कनेक्टिंग देम टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। वन सर्वर जो है फेलियर है, नॉट अफेक्ट कर रहा है इंटायर डाटा सेट को। थर्ड आता है रिलेशनल डेटाबेस, ये डेटाबेस जो है वो बेस कर रही है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं डाटा इन द फॉर्म ऑफ रॉस एंड कॉलम्स टुगेदर फॉर्म्स अ टेबल की फॉर्म है। रिलेशनल डेटाबेस जो है वो यूज कर रहे हैं MySQL स्टोरिंग के लिए, मैनिपुलेटिंग के लिए एज वेल एज मेंटेनेंस द डाटा के लिए। EF कॉड जो है वो इन्वेंट किया गया डेटाबेस इन 1970। हर टेबल जो है वो डेटाबेस में कैरी कर रहा की और मेक कर रहा डाटा यूनिक फ्रॉम अदर। एग्जांपल है डेटाबेस की जिसमें MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल एंड सो ऑन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पे बेसिकली कॉमनली 4 प्रॉपर्टीज हैं रिलेशनल मॉडल डेटाबेस की जिसमें 61 प्रॉपर्टीज हैं। A मीन्स एटॉमिसिटी,
ये इंश्योर करिए डाटा ऑपरेशन कंप्लीटली इधर है, सक्सेस है और फेलियर के साथ उसको रिप्रेजेंट है। ये अलो कर रहा है ऑल और नथिंग स्ट्रेटजी। एग्जांपल ट्रांजैक्शन जो है वो कमिट कर रही है और विल अबॉर्ट। सी मीन्स कंसिस्टेंसी, अगर हम परफॉर्म करें एनी ऑपरेशन ओवर द डाटा और वैल्यूज या बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन शुड बी प्रिजर्व्ड। एग्जांपल द अकाउंट बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन शुड बी करेक्ट, इट शुड रिमेन कंजर्व्ड। आई मीन्स आइसोलेशन, ये कॉन्करेंट कार्य यूजर को एक्सेसिंग डाटा के लिए एट द सेम टाइम फ्रॉम द डाटाबेस। आइसोलेशन बिटवीन द डाटा शुड रिमेन आइसोलेटेड, जिसमें मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एंड सो ऑन एग्जांपल्स हैं। डी मीन ड्यूरेबिलिटी, ये इंश्योर कार्य वंस जो कंप्लीट कार्य ऑपरेशन और कमिट्स कार्य डाटा चेंज कार्य रिमेन परमानेंट। नो एसक्यूएल डाटाबेस फॉर टाइप, नो एसक्यूएल, नॉट ओनली एसक्यूएल एक टाइप है डाटाबेस की जिसको यूज कर रहे हैं स्टोरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डाटा सेट्स के लिए। ये जो है वो नॉट रिलेशनल डाटाबेस है जिसके अंदर स्टोर कर रहे हैं डाटा not only in a tabular form, not only in the tabular form, but in several different ways. ये एग्जिस्टेंस किया गया जब डिमांड कर रहे हैं बिल्डिंग मॉडर्न एप्लीकेशन इंक्रीज्ड है। नो एसक्यूएल प्रेजेंट है अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजीज इन रिस्पांस ऑफ द डिमांड्स। हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड करेंगे नो एसक्यूएल डेटाबेस इन फॉलोइंग 4 टाइप्स में। उसके बाद आता है की वैल्यू स्टोरेज, सेकंड आती है ग्राफ डेटाबेस, थर्ड आती है वाइड कॉलम स्टोर्स एंड लास्ट आती है फॉर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये सारी आती है नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप्स। फर्स्ट आती है की वैल्यू स्टोरेज। अगर ये जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोरेज है जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं एवरी सिंगल आइटम एज अ की के तौर पे और एट्रीब्यूट नेम होल्डिंग इट्स वैल्यू टुगेदर। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस टाइप ऑफ डेटाबेस है, यूज कर रहे हैं स्टोर कर रहे हैं डाटा एज जेसन के तौर पे लाइक डॉक्यूमेंट। ये हेल्प कर रहा है डेवलपर्स को स्टोरिंग डाटा के लिए, यूज कर रहे हैं सेम डॉक्यूमेंट मॉडल फॉर्मेट एज यूज्ड इन द एप्लीकेशन कोड में। ग्राफ डेटाबेस यूज कर रहे हैं स्टोरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज कर रही हैं ग्राफ डेटाबेस को। वाइड कॉलम स्टोर्स, ये जो है वो सिमिलर है डेटाबेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस है और डाटा जो है वो स्टोर्ड है लार्ज कॉलम्स टुगेदर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन रोज। एडवांटेजेस ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये इनेबल कर रहा है गुड प्रोडक्टिविटी इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और नॉट रिक्वायर्ड है स्टोर डाटा इन दी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। सेकंड आता है बेटर ऑप्शन है मैनेजिंग एंड हैंडलिंग लार्ज डाटा सेट्स के लिए और ये प्रोवाइड कर रहा है हाईली स्केलेबिलिटी। यूजर जो है वो क्विकली एक्सेस कर रहे हैं डाटा फ्रॉम द डेटाबेस थ्रू की वैल्यू। 5 टाइप आती है क्लाउड डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेस जिसमें डाटा स्टोर्ड कर रहे हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में, एग्जीक्यूट कर रहे हैं ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स वेरियस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के साथ जिसमें SaaS है, PaaS है, IaaS है एंड सो ऑन फॉर एक्सेसिंग द डेटाबेस। ये जो है वो न्यूमरस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं बट बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं जिसमें Amazon वेब सर्विस है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, उसके बाद जो है वो Comateer है, Phoenix, Snap, साइंस ऑफ गूगल क्लाउड एसक्यूएल एंड सो ऑन। 6 टाइप आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। टाइप ऑफ डेटाबेस यूजर जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल है, अप्रोच कर रहे हैं स्टोरिंग डाटा के लिए इन द डेटाबेस सिस्टम में। डाटा जो है वो रिप्रेजेंट किया गया स्टोर्ड किया गया एज ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये सिमिलर है ऑब्जेक्ट, यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। 7 आता है हियरार्चिकल डेटाबेस। टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं डाटा को इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चिल्ड्रन लाइक रिलेशनशिप नोड्स और ये और यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे डाटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर को। ये रिप्रेजेंट किया गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें रूट्स है, ब्रांचेस है, रूट आता है लेवल 1 एंड लेवल 2। आगे फिर डिवाइड किया गया लेवल 1.1, 1.2, 2.1 एंड 2.3 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर से। लास्ट आता है हियरार्चिकल डेटाबेस।
उसकी ये जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स है जिसको कनेक्ट कर रहा है लिंक के साथ, और हर चाइल्ड जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्री कंटेन ओनली वन पेरेंट। ऑन दी अदर हैंड हर पेरेंट रिकॉर्डेड है मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स है। नेटवर्क डेटाबेसेस, ये जो है वो डेटाबेस टिपिकली फॉलो कर रहा है नेटवर्क डाटा मॉडल को, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ नोड्स है कनेक्टेड थ्रू लिंक्स है बिटवीन देम। अनलाइक द हियरार्चिकल डेटाबेस, ये अलो कर रहा है ईच रिकॉर्ड मल्टीपल चिल्ड्रन और पेरेंट नोड्स टू फॉर्म अ जनरलाइज्ड ग्राफ स्ट्रक्चर। पर्सनल डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डाटा। यूजर जो है वो सिस्टम डिफाइन कर रहा है पर्सनल डेटाबेस, और डेटाबेस जो है वो बेसिकली डिजाइन्ड है सिंगल यूजर के लिए। एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल डेटाबेस, इट इज सिंपल एंड इजी टू हैंडल, ये ऑक्यूपाई कर रहा है लेस स्टोरेज स्पेस एंड स्मॉल साइज। ऑपरेशनल डेटाबेस, टाइप ऑफ डेटाबेस है जिसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं डेटाबेस इन रियल टाइम, बेसिकली डिजाइन्ड है एग्जीक्यूटिंग और हैंडलिंग द डेली डाटा ऑपरेशंस इन सेवरल बिजनेस के लिए। एग्जांपल है एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ऑपरेशनल डेटाबेस फॉर मैनेजिंग पर डे ट्रांजैक्शंस। इंटरप्राइज डेटाबेस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है और इंटरप्राइज यूज कर रही है डेटाबेस के साथ मैनेज कर रही है मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। ये हेल्प कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस को, इंक्रीज कर रही है, इंप्रूव कर रही है एफिशिएंसी को। Such a database allow कर रहा है simultaneous across to users, access to users. Advantages of enterprise database, multi-process है इसके, portable है over the enterprise database. Second, ये allow कर रहा है, execute कर रहा है parallel queries system पे। Thank you so much. Allah Hafiz everyone.